दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो शादी के लड्डू जैसी है। जो खा रहा है वो भी पछता रहा है, जो नहीं खा रहा है वो भी ज़्यादा पछता रहा है। अब जो नहीं खा रहा है उसका पछताना बनता है, क्योंकि वो बेचारा अज्ञान में है अपने अपने, और वो सोच रहा है कि पूरा मार्केट कमा रहा है और हम ठन ठन गोपाला वैसे बैठे हैं। तो वो बेचारा उससे रो रहा है तो वो ठीक बात है। पर जो खा रहा है वो भी पछता रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो खा रहा है उसे उस लड्डू को अपने हिसाब से घुमाना है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं बार बार कहता हूं कि इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन बाइंग में हो तो आपको खुद पे भरोसा रखना ही नहीं है। आपको ये समझना ही नहीं है या इस पे ज्यादा जोर देना ही नहीं है कि मुझे क्या लग रहा है। आपको सिर्फ एक ही बात की स्टडी करनी है कि मार्केट में जो बड़े ट्रेडर इस मार्केट को चला रहे हैं, जिन्हें हम राइटर्स कहते हैं, उन्हें क्या करना है। अगर आप उनकी मेंटेलिटी समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने आपसे इसके पहले भी कहा है कि मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने शुरू कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जोड़ी हुई है, वहां से आप उसे जोड़ सकते हो। क्योंकि लाइव इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं मार्केट से रिलेटेड कि अभी क्या होने वाला है। ये जो मैं डेली का वीडियो बनाता हूं इसमें 10-12 घंटे का समय निकल जाता है, पर लाइव में बहुत से चेंजेस होते हैं, वो भी उसके अंदर मैं आपको जोड़ रहा हूँ। जैसे आज का अगर आप देखते हो तो मॉर्निंग में आप देखिए, मैंने यहाँ 9:25 को ही कह दिया था कि आप बेयरिश वाले पोजीशन ले सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको रखता है स्पॉट 44,150 का। देखिए ये मैं जो लैंग्वेज यूज करता हूं ना, तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि निफ्टी के, बैंक निफ्टी के स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखिए। मतलब अगर 44,150 मॉर्निंग में अगर ऊपर काट देता था तो आपने आपकी बेयरिश पोजीशन निकाल देनी थी। पर आपके जानकारी के लिए बता, तो वहां से एक अच्छा फॉल मिला, और विद इन 15 मिनट मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं 50 से 60 रुपए का प्रीमियम इन द मनी में मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। और मैंने तुरंत मैसेज भी डाल दिया कि प्रसाद मिल गया हो तो अब ओम शांति, मतलब आपका काम समाप्त हो गया, निकल जाइए। और दोस्तों उसके बाद में मैंने खास करके लिखा कि डोंट टेक एग्रेसिव बियरिश पोजीशन इन बैंक निफ्टी। तब मैं बहुत से लोगों का देख रहा था कि कुछ कुछ तो ऐसे दे रहे थे कि अभी ये फिर से 43,700 500 का लेवल भी आज ही दिखा सकता है, तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है बैंक निफ्टी। अब निफ्टी 50 से ऊपर गिर चुकी है, 50 पॉइंट से ऊपर, तो निफ्टी भी अब नीचे आएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन अलग है। एक छोटी सी आपको मैं इसमें सजेशन दूं कि आपके जिसे भी किसी ब्रोकर का आप अकाउंट यूज कर रहे हो, एक वॉच लिस्ट में आप पूरा निफ्टी के स्टॉक्स लगा लीजिए और एक वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी के स्टॉक लगा लीजिए। अगर निफ्टी के स्टॉक में मेजोरिटी से बैंक निफ्टी और फाइनेंस के स्टॉक भी गिर रहे हैं और बैंक निफ्टी भी स्टॉक वाइज अगर गिर रहा हो तो वो वीक होता है। वैसे कोई जरूरत ही नहीं थी, और मैंने आपको इसका लॉजिक भी दिया था कि बैंक निफ्टी क्यों वीक नहीं होगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्रेडिट पॉलिसी बैंक के फेवर में है। बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ये सारी चीजें जो है ना, बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती। तो अब इसको ध्यान में लेते हुए फंडामेंटल अगर ठीक है तो ये मार्केट अभी इस लेवल पे थोड़ा कुछ कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही दोस्तों, हाथ तो बदलेंगे। तो इस वजह से निफ्टी के अंदर ये थोड़ा रैली हमने आज देखा। अब फिर दिन भर भी मैंने थोड़ा थोड़ा गाइड किया, डे एंड में भी मैंने कहा था कि एग्रेसिव आप मार्केट के बारे में बियरिश ना बने, क्योंकि ये ज्यादा गिरेगा नहीं, और लिटरली उसी तरह से हुआ। दोस्तों मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, तो लाइव मार्केट में मैं जो भी बोल रहा हूं वो भी आपको काम में आएगा। और मेरा बहुत ही सिंपल सा मोटिव है दोस्तों, आपका बेनिफिट हो, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, मेरे जेब से थोड़े ही जा रहा है। इसलिए ये सारा इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बहुत से दोस्त मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो को कमेंट भी करते जाइए जरूर दोस्तों। जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, जो भैया कंटेंट आपके सामने रख रहा हूं आपको कैसे लग रहा है ये भी कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वो मुझे अप्रिशिएट करता है, चैनल को प्रमोट भी करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स की तरफ और समझते हैं अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे आखिर में मार्केट अगले वीक में ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा, किस तरह से मूवमेंट रहेगी, लॉजिक के साथ मेरा प्रेडिक्शन दूंगा, तो आखिर तक मेरे साथ बने रहे। अब देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस लेवल को मार्क करके रखिए। ये लेवल है 18,530 का लेवल, 18,530 मार्क करके रखिए। 18,530 तोड़ता है तो मार्क करके रखिए 18,500। ध्यान दीजिए, छोटे छोटे लेवल है पर मार्क करके रखिए। 18,530 तोड़ता है तो 18,500 को ध्यान में रखिए। 18,500 तोड़ता है तो 18,470 को ध्यान में रखिए। देखिए 30 पॉइंट का ये अंतराल से आपको ध्यान में रखना है। इस लेवल से नीचे 30 पॉइंट, उससे नीचे 30 पॉइंट, उससे नीचे 30 पॉइंट।
अब अगर ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहां से आगे अगर ये 18,470 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है निफ्टी, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट जो दर्शन आपको निफ्टी के होंगे वो डायरेक्टली 18,200 के होंगे, मतलब 250 पॉइंट का रैली मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, मैं अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल दे रहा हूं डायरेक्टली, इसलिए इतने बड़े हैं। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी है कि ये सस्टेन करे 18,620 के ऊपर। ये देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करे तो फिर हमें एक ऊपर का रैली मिल सकता है टूवर्ड्स, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। वो रैली मिलेगा नेक्स्ट, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो है 18,680 का। अगर इस लेवल पे मार्केट निफ्टी हेजिटेट कर रहा हो तो बड़ी बिग मतलब बुलिश वाली पोजीशंस ना ले, रुक जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहां से नीचे आ सकता है। और जैसे मैंने नीचे की तरफ 30-30 पॉइंट के लेवल बताया ना, उस लेवल पे अगर रुक रहा हो तो बियरिश वाले पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि वहां से बाउंस कर सकता है। अब यहां से बाउंस करता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें बनता है वही है 18,770 का, और उसे भी तोड़ देता है, मतलब यहां से डायरेक्ट 100 पॉइंट का अपमूव निफ्टी के अंदर दिख सकता है, उसे भी तोड़ देता है तो नया लाइफ हाई भी निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम यहां देखते हैं दोस्तों क्लोजली, तो देखिए यही लेवल है जहां पे आके ये रुक रहा है, और वो है 43,900 का लेवल। ये पहले ही मार्क करके रखा हूं मैं। अब देखिए, अब इसे अगर तोड़ देता था ना, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने पहले बोल के रखा था कि 43,840 का लेवल, 43,840 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 43,710। ध्यान दीजिए 43,710, 43,710, फिर 43,840 और अभी का जो लेवल है, मतलब सिंपल सी बात है। अब अगर ये लेवल मतलब 43,900 को तोड़ के नीचे निकलता है डिसाइसिवली तो ये लेवल्स दिखेंगे, और उसने तोड़ा नहीं, 44,000 के आसपास ही आके रुक गया। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है फंडामेंटली, ये नीचे की लेवल्स आती है तो इस तरह से हमें दिखेंगी, और अगर उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है 43,400 का, मतलब 500 तक, पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। आखिर में लॉजिक के साथ कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अब ऊपर की अगर बात करें तो सबसे पहला जो हर्डल है वो बैंक निफ्टी के लिए बनेगा, ये जो बन रहा है, और वो है 44,000 का, 44,050 कंसिडर करके चलिए मतलब। और दूसरा हर्डल बनेगा ये लेवल, देखिए इस लेवल पे ना ये बहुत ज्यादा 44,250 का लेवल, 50 ही कंसिडर कर लीजिए। 44,250 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर नया लाइफ हाई की तरफ, पुराने लाइफ हाई की तरफ भागेगा 44,450, मतलब 44,500, और नया लाइफ हाई भी बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकता है ऊपर की तरफ। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन जोड़ूंगा अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो 18,600 के अंदर एक तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है आज 18,600 के लेवल पे। और पुट राइटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो पुट राइटिंग भी 18,600 के अंदर ही हुआ है, और आप देख सकते हो आसपास ही प्रीमियम है। आज नियर अबाउट कॉल में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं कॉल राइटर्स के, पुट राइटर्स के उसके कंपैरिजन में थोड़े कम जुड़े हैं, पर पुट राइटिंग भी है उसी लेवल पे, कॉल राइटिंग भी है उसी लेवल पे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर ये पुट राइटर इतने कॉन्फिडेंटली 18,600 के रेंज पे जुड़े हैं, जबकि 18,600 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है बुलिशनेस जिनका है वो थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा कन्विक्टेड है, उनका कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से इस बात को ध्यान में रखिए। अगर ये 18,500 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है, इसलिए मैंने आज कहा था कि नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो और ज्यादा वीक होगा, तब तक वीक नहीं होगा। ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है कि 18,500 से 18,600 के बीच में ही इसे खिलाया जाएगा, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 18,500 के अंदर 1 लाख के आसपास पुट राइटर्स भी है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। रेजिस्टेंस का काम करेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 18,700 का लेवल। क्यों? क्योंकि 18,700 के ऊपर एक तगड़ा कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं, 3 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, 18,650 के अंदर भी है, तो ये जो लेवल से थोड़े रेजिस्टेंस के काम करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 18,650 से लेके 18,500 के बीच में ही निफ्टी खेलेगा, इस तरह से अभी का डेटा लग रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैंक निफ्टी क्या समझा रही है उसे भी समझते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से बना हुआ है। अब देखिए तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है, हम देख रहे हैं नियर अबाउट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और 250 से ऊपर का प्रीमियम है,
मतलब ये तगड़ा कॉल राइटिंग है। अब ध्यान दीजिए, और अगर हम पुट साइड में आते हैं तो उतना ही पुट राइटिंग है 44,000। इसका मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं 44,900 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ने दीजिए, ये सारे के सारे लोग रिस्क में आ जाएंगे और तगड़ा डाउनफॉल मिलेगा। और अगर 44,000 को ऊपर तोड़ देता है, 44,100 को ऊपर तोड़ देता है डिसाइसिवली, तो ये सारे के सारे लोग रिस्क में आ जाएंगे मंडे के दिन और एक तगड़ा अप मूव मिलेगा। क्योंकि यहां और देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,200 का रेंज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 44,250 को ऊपर क्रॉस करने दीजिए तो नए लाइफ हाई की तरफ जाएगा। 44,200 बहुत बड़ा हर्डल है दोस्तों। अगर बुलिश मूवमेंट आती भी है तो उस लेवल पे अगर ये हेजिटेट होता है 44,250 के आसपास, तो थोड़ा पोजीशन को काट के चलिए या थोड़ा हल्का करके चलिए, एग्रेसिव ना बने, क्योंकि वहां से नीचे आ भी सकता है, क्योंकि तगड़ा पुट राइटर का वहां प्रेशर भी बना हुआ है। तो इस हिसाब से अगले वीक में काम बनेगा। पर अब मेरा प्रेडिक्शन मैं आपको दूं दोस्तों, मुझे लग रहा है अगला वीक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रहेगा। मैं फिर से कहूं क्यों पॉजिटिव रहेगा, 2-3 रीजन आपके सामने रखता हूं। एक, क्रेडिट पॉलिसी ठीक ठाक है। मैंने आपसे कहा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है हमारा, जो कि अच्छे से काम आगे करेगा। उनकी लिक्विडिटी बहुत तगड़ी है और बाकी इधर उधर का कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जो है वैसे है, मतलब ठीक ठाक है मार्केट के लिए। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है मॉनसून की। केरल में मॉनसून आ चुका है, इस तरह से हमारा जो हवामान विभाग है उन्होंने कह दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली। तो ये जो मॉनसून है ना, ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों, और उसे ध्यान में रखते हुए मॉनसून की खबर भी मार्केट के लिए अच्छी है। तो अगला वीक जो है मॉनसून का जो है वो ट्रैवलिंग चलेगा, साथ ही साथ मार्केट भी इसी तरह से ठीक ठाक ट्रैवल कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि मार्केट जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट अगले वीक में दिखा सकता है। पर फिर भी लेवल टू लेवल काम करे, लेवल्स को ब्रेक करता है मार्केट तो तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी मिल सकता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगले वीक में काम करें दोस्तों। ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सुझाव देते रहे, कमेंट करते रहे। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।